लास्ट वीडियो में हमने देखा था गोलीय दर्पण क्या होते हैं, उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हमने जानी थी। इसके बाद से जो है हमें गोलीय दर्पण के सबसे महत्वपूर्ण टर्म हमें फोकस जानना है। किसी गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है। गोलीय दर्पण किसे कहा था हमने बताया था कि यह किसी एक खोखले गोले का वह भाग है। एक गोला जो कि खोखला होगा, इसका वह हिस्सा होता है जिसके एक तल को हमने पेंट किया होता है। या तो यहाँ पर धसे हुए भाग को पेंट किया गया होगा या फिर इस उभरे हुए तल को हमने पेंट किया होगा। तो इस तरह से दो दर्पण बनते थे। एक को हम अवतल कहते थे, जिसका परावर्तक तल धसा हुआ होगा उसे हम अवतल, और जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होगा उसे हम उत्तल कहते थे। हमने दर्पण के गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य अक्ष, इन सब के बारे में भी बात की थी। वक्रता केंद्र भी जाना था। अब इसके बाद से बात करते हैं हम फोकस बिंदु की। फोकस बिंदु पर आने से पहले हमें एक टर्म सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल है ये, कि अगर आप थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे, यहाँ हाई स्कूल में भी आप लोगों को पढ़ना है, कि अगर हम किसी एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस स्पर्श बिंदु और इस वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो इस स्पर्श रेखा पर ठीक 90 अंश का कोण बनाती है। ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है। ये कहा गया कि अगर हम किसी एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचें तो इस स्पर्श बिंदु और यहाँ केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वो इस स्पर्श रेखा पर बिल्कुल लंबवत होगी। इसी के आधार पर हम फोकस बिंदु की तरफ भी चलेंगे, क्यों और कैसे की बात की जाएगी यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर आगे चलेंगे। देखते हैं फोकस बिंदु क्या है। तो किसी गोलीय दर्पण की एक साधारण सी परिभाषा यह है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उस दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन की घटना होगी वहां पे, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों परिभाषाएं हैं। ये कहा गया कि फोकस बिंदु क्या है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम उस गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। देखते हैं इसे क्या है। ये आपको बताया था कि यह एक दर्पण है जिसके इस उभरे हुए तल को हमने पेंट किया है, यानी इसका परावर्तक तल जो होगा वो धसा हुआ होगा। हमें कोई इमेज बनाना होगा तो हम इस साइड किसी वस्तु को रखेंगे। तो जब यह एक दर्पण है, कौन सा दर्पण हो गया, यह एक अवतल दर्पण हो गया। और जब यह एक अवतल दर्पण है तो इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम इसका ध्रुव P कहते हैं। यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र C कहते हैं। और किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो काल्पनिक सीधी रेखा होती है इसको हम इस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अभी हम केवल परिभाषा जानेंगे अवतल दर्पण के फोकस बिंदु की, और फिर हम परिभाषा जानेंगे उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु की, और फिर दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा। ये कहा गया फोकस बिंदु क्या है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन की घटना होगी क्योंकि यह तल हमने पेंट कर दिया है, ये प्रकाश की किरण इधर नहीं जा सकती। परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को हम इस अवतल दर्पण का फोकस यानी F कहते हैं। इस अवतल दर्पण में वास्तव में वहां से होकर जाता है, जबकि यही एक उत्तल दर्पण होता तो यह अगर एक उत्तल दर्पण है तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं ध्रुव होगा, कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगी, और इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। तो इसके भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात
ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसे लगेगा कि ये प्रकाश जो है इस बिंदु से आ रहा है, तो यह जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये कहा गया। अब इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, इन्हें देखें एक बार कि अगर एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं, इस अवतल दर्पण में वास्तव में जाती हैं, जबकि इस उत्तल दर्पण में यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें हैं यह जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आ रही हैं, इस बिंदु को हम इस दर्पण का क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। एक बार और इन परिभाषाओं को समझिए कि किसी एक दर्पण में, गोलीय दर्पण में, उसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उन बिंदुओं को हम इस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इस वजह से है क्योंकि इसके बाद से हमें अवतल दर्पण के विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना है और यहाँ पर हमें एक नियम भी जानना पड़ेगा। उस नियम के बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे आगे के टर्म की। लेकिन फोकस क्या है, ये कहा गया कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम इस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए, इसके बाद अगली हेडिंग है हमारे पास प्रतिबिंब, इमेज। देखिए, इमेज क्या होता है कि किसी एक वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक, अगर मान लीजिए कि हमारे पास यह एक, हमने समतल दर्पण का एक उदाहरण लिया था, यह एक कोई ऑब्जेक्ट है, इससे दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। देखिएगा, एक बार ध्यान रखेंगे कि इस वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां पर एक दूसरे को काटती हैं या जहां पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमने एक साधारण सा एग्जांपल भी लिया था कि अगर एक यह समतल दर्पण है, इस वस्तु से दो तरह की प्रकाश की किरणें चल रही हैं, एक प्रकाश की किरण बिल्कुल इसके लंबवत और एक कुछ एंगल बनाते हुए, तो यह परावर्तन के नियमानुसार इधर जाएगी और यह जिस रास्ते गया था उसी रास्ते वापस चला आएगा। ये प्रकाश की किरणें इस साइड तो एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, कभी भी नहीं काट सकती क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब हम इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी, चूंकि यहाँ पे ये वास्तव में नहीं काट रही हैं। लेकिन यहाँ पर यही कहा गया कि प्रतिबिंब क्या है कि किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दर्पण के आगे या पीछे या कहीं भी एक दूसरे को अगर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं उस वस्तु का। तो प्रतिबिंब भी दो तरह के, एक होगा हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब और एक होगा हमारे पास आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा कि जब परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी तब वास्तविक प्रतिबिंब, और जब एक दूसरे को आभासी रूप में काटेंगे, मतलब उन्हें हम जबरदस्ती कहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा के कराएं, जैसे यहाँ पे यह समतल दर्पण में था, तो अगर परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी तब वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर वो आभासी रूप में काटेंगी तो आभासी प्रतिबिंब।